हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए तो आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं जीके के, उनसे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको टॉप 50 जो प्रश्न कराए गए थे, इस लेक्चर में भी आगे कवर करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है प्रश्न नंबर 1, एंगस्ट्रम क्या नापता है। एंगस्ट्रम क्या नापता है, इसे हम ए की पावर शून्य से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या नापता है, तरंग दैर्ध्य, जिसे वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या नापता है, वेवलेंथ। जैसे देखें हमारे इंद्रधनुष जो रेनबो बनता है बरसात के दिनों में, अगर इसकी बात करें तो एक चीज़ आप ध्यान से सुनेंगे कि यदि सूर्य सुबह उग रहा है यानी मॉर्निंग का टाइम है, तो जो इंद्रधनुष जो बनता है रेनबो, वो पश्चिम की दिशा में बनेगा। और यदि शाम का टाइम है और उस टाइम बारिश हो रही है, तो आपका इंद्रधनुष जो है पूर्व की दिशा में बनेगा। ठीक है, और जो वेवलेंथ होता है, इनमें 7 रंग पाए जाते हैं जो तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं। वाइब्ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो होते हैं, वेवलेंथ होता है वो रेड कलर यानी लाल कलर का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, और सबसे कम वायलेट रंग का। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो एंगस्ट्रम क्या नापता है, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ को नापता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। ठीक है, जैसे भाला फेंकने वाला प्रोसेस हो, या क्रिकेट की गेंद को हो, या किसी भी कोई कंकड़ या पत्थर को मारा जाए या फेंका जाए, तो उसको अधिक दूरी तक फेंकने के लिए, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से कुछ दूरी पर फेंकना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि ज़्यादा दूरी पर फेंकना पड़े, तो हम क्या करेंगे कि क्षैतिज से, मतलब क्या करेंगे कि उसे 45 डिग्री का एंगल का कोण बना करके फेंकेंगे, तो अधिकतम दूरी तक जा करके गेंद की क्या होगी, गिरेगा। ठीक है ना, तो मतलब ज़्यादा दूरी कवर करेगा। तो इसलिए जो क्रिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि 45 एंगल के अप्रॉक्स अगर मारते हैं तो ज़्यादा दूरी तक गेंद चली जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो 3 है, 3 में दिया हुआ है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। सोखने में क्या है, शामिल है, तो वो कौन सा है, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। क्या है, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, प्रश्न नंबर 3 के बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखें, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। ठीक है, तो जो लोहे की सुई है अगर किसी भी पानी की सतह पर तैरती है, उसका एक प्रोसेस होता है कि एक कोई गिलास में पानी ले लेते हैं, उसके ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा रखते हैं, और उस पर एक लोहे की सुई रखते हैं, और धीरे से कागज़ को हटा लिया जाता है। तो जो देखेंगे आप, अगर इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहें तो आप घर पे करके देख सकते हैं। तो क्या होगा कि लोहे की जो सुई होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन क्या बोलते हैं इसको, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जो मच्छर जमा होते हैं, वो मच्छर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। वह भी एक कारण है, किसका, पृष्ठ तनाव का ही कारण है कि मच्छर क्या होते हैं, पानी के ऊपर हमेशा तैरते नजर आते हैं। उस पर बैठते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, डूबते नहीं है। उसे क्या, कौन सा कारण बोलते हैं, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली थ्योरम क्या है, ऊर्जा संरक्षण पर, एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। क्या है, बर्नौली थ्योरम है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा। देखिए कोई एक एच ऊंचाई मान लेते हैं, उस डिस्टेंस पे कोई दो पत्थर रखे हुए हैं, उनको अगर एक साथ गिराएंगे तो क्या होगा, दोनों पत्थर जमीन पर एक ही साथ पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक थोड़ी समय बाद आएगा, कोई एक समय पहले आएगा, दोनों दोनों पत्थर जमीन पर एक ही साथ पहुंचते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हार्स पावर क्या होता है, एचपी। 1 HP का जो मोटर होता है उसकी जो इफिशियंसी होती है, क्षमता होती है, वो 746 वाट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है,
746 वाट के बराबर होती है। मतलब क्या इफिशियंसी क्षमता जो हो जाती है 746 वाट के बराबर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके मध्य मूल वेग से क्या है, कम होता है। वहां पे वायुमंडल की नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके मध्य मूल के वेग से क्या है, कम है। अगला देखें क्या होता है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूध से मक्खन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, दूध का घनत्व डेंसिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उत्तर क्या दिया हुआ है, उसकी प्रत्यास्थता क्या होती है, अधिक होती है। इलास्टिसिटी जो बोलते हैं वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घुरड़ी मंच पर अपनी कोड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, जैसे दो लोग क्या करते हैं कि अचानक घूम रहे होते हैं, राउंड राउंड घूम रहे होते हैं, तो क्या करना होता है कि अगर वो स्लो होना चाहते हैं कर तो क्या करें, अपने हाथ को क्या करें, या हाथ को बाहर की तरफ फैला दें। जैसे दोनों तरफ को अगर फैला देंगे तो उसका एरिया कवर हो जाएगा, उसकी वजह से जो चाल होती है, स्पीड हो जाती है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंगुलर स्पीड जो हो जाती है वो कम हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, अंडा मृदु जल में डूब जाता है। मृदु मतलब नम, नॉर्मल जल जो होता है जो पीने के काम आता है उसमें क्या हो जाता है, डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। जैसे नमक का कोई एक घोल बना लेते हैं उसमें तैरता रहता है, क्योंकि जो नमक का घोल होता है वो घनत्व अंडे के घनत्व से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका जो घोल होता है उसका डेंसिटी जो होती है वो अंडे के घनत्व से क्या हो जाती है, अधिक होती है। इसलिए क्या होता है कि अंडा जो होता है नॉर्मल जल में क्या होता है, डूब जाता है, लेकिन जो नमक वाली घोल होती है उसमें अंडा नहीं डूबता है, वो तैरता रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब, जब तूफान जो देखें जैसे कोई भी मानसून चलता है तो अचानक से तूफान आने की संभावना होती है, तो मानसून वैज्ञानिक जो होते हैं वो तुरंत सूचना जारी करते हैं कि क्या कैसे तुरंत तूफान आ गया। तो अचानक क्या हो जाता है कि वायुमंडल का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या हो जाता है, अचानक से ही कम हो जाए, उस समय तूफान की भविष्यवाणी की जाती है कि तूफान आने की संभावना है। अगला देखें, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, जो स्टोरेज एनर्जी होती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एक होता है काइनेटिक एनर्जी जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि स्टोर हो जाता है, एनर्जी क्या होती है उसमें स्टोर रहती है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, भारहीनता होती है। तो देखें आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे कर देते हैं। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब आपको क्या हल्का महसूस होने लगा अचानक से ही। जैसे पानी में क्या होता है कि अचानक से लगे कि हल्का होने लगता है, कोई भी पदार्थ लेकर चलते हैं तो भारी सामान भी हल्का होता है। क्या होते हैं कि उस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण की जो स्थिति होती है शून्य के बराबर होती है, उसमें गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है उसकी स्थिति में। तो भारीनता क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में शून्य हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। कहाँ मिलती है, जैसे स्वचालित जो ऑटोमेटिक घड़ियाँ होती हैं तो उनमें क्या होता है, बैटरी से, उनमें एक छोटे से सेल लगाए जाते हैं, उन्हें बैटरी कहा जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो देखिए यहाँ से पृथ्वी है, पृथ्वी पर भार अधिक होता है, अगर वहाँ ले जाते हैं तो उसका भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसी पिंड का भार, प्रश्न नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार, कोई भी वस्तु है या पिंड है कुछ भी है, तो पृथ्वी पर नॉर्मली एवरेज रहेगा, लेकिन अगर पोल्स, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर अगर ले जाते हैं तो उस पिंड का भार क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है दोनों ध्रुवों पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक एक मेजरमेंट है, उससे क्या नापा जाता है, जल का प्रभाव। जैसे देखे होंगे कि कभी कभी बाढ़ आते बताया जाता है कि इतना नहर से, इतना डैम से पानी छोड़ दिया गया, इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो वो क्या है, जल के फ्लो को, फ्लो ऑफ वाटर, उसको क्या करता है, मापने का कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, क्यूसेक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, देखें दाब की, प्रेशर, किसी चीज को हम दबाते हैं, जैसे पुश किया जाए तो कितना दाब लगता है, उसकी यूनिट क्या है, दाब की मात्रा क्या कहलाएगा, पास्कल कहलाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 21, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है।
क्योंकि वायुदाब में क्या हो जाती है, वृद्धि क्या करती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, उसको बढ़ा देता है। देखें होंगे उसमें से प्रेशर नहीं निकलता है। अब नॉर्मल जैसे कोई भी भगोना या कोई भी एक बर्तन लेते हैं, किसी प्रकार का बीकर में ही खाना आप बना रहे होते हैं किसी भी बर्तन में, तो उसमें से भाप निकलती रहती है। लेकिन प्रेशर कुकर में क्या होता है कि भाप स्टोरेज होती है, क्या करता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसलिए देखे होंगे कि आप नॉर्मल जलने पर कम जलन महसूस होती है, लेकिन कभी भी प्रेशर कुकर से कोई जल जाता है इंसान तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो इससे बच कर रहे हैं। प्रेशर कुकर में भोजन इसीलिए तेज़ी से पकता है क्योंकि उसमें वृद्धि हो जाती है, किसकी की, बॉइलिंग पॉइंट की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्न नंबर 22। मिट्टी में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन। ठीक है, इवेपोराइजेशन के कारण क्या रहता है कि मिट्टी की किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, आप बता पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, 23 नंबर प्रश्न देखिए। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को, केवल हाई जो वेवलेंथ होते हैं उनको क्या करता है, वो अवशोषित करना, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए, सहसा वृद्धि हो जाती है, तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता क्या हो जाएगी? नमी, यानी घट जाती है। अचानक तापमान बढ़ेगा तो नमी क्या हो जाएगी? तुरंत घट जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला 25। एक थर्मामीटर, थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। देखिए हमारे जो मेडिकल्स होते हैं, जो डॉक्टर, वो लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं बुखार मापने के लिए। उसी टाइप का अगर वो बड़ा सा थर्मामीटर बड़े पैमाने पे यूज किया जाए, लगभग ये तो नॉर्मली 100 टेम्परेचर पे यूज करने के लिए होता है, अगर ये 2000 डिग्री से एबव यूज करने के लिए हो तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। क्या बोलते हैं? पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत, सफेद और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक के कारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 27। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्यों? क्योंकि काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक मानी जाती है। एक उदाहरण देखते हैं कि कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, और अगर गर्मी के दिनों में आप काला कपड़ा पहनते हैं तो काला कपड़ा क्या होता है कि उष्मा का अवशोषक अच्छा माना जाता है। क्या करेगा? अवशोषित तो कर लेगा और उस उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। इसलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में सूती कपड़े या सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। इसी प्रकार ये वाला प्रश्न है जो 27 नंबर, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला इसलिए छोड़ दिया जाता है कि काली सतह उष्मा के सुचालक अवशोषक होती हैं, और क्या करेंगे कि गर्म तो जल्दी होंगे लेकिन उष्मा को जल्द ही बाहर नहीं जाने देंगे। वो क्या करेंगे? उष्मा को रोके रखती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28। गर्मियों में देखिए सफ़ेद कपड़ा, अगला प्रश्न यही दिखा हुआ है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदेह है क्योंकि ये वो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी उष्मा को क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। आते हैं और क्या हो जाता है? तुरंत निकल कर चले जाते हैं। काला कपड़ा क्या है? अवशोषित कर लेता है। पिछले प्रश्न में बताया गया। ये सेम प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु की विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट, जो किस बात पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट जो बोलते हैं, किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्यमान यानी मास, किसके पर निर्भर करती है? मास पर, उसके वजन पर निर्भर करती है। देखिए अगला प्रश्न आ गया कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। अभी पिछले प्रश्न में एक और देखा गया था। प्रश्न नंबर 30 भी सेम प्रश्न है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसकी वजह से खाना क्या हो जाता है? जल्द ही पक जाता है। ठीक है, इसलिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31। अशुद्धियों के कारण, इम्प्योरिटी के कारण द्रव्य का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जितने भी इम्प्योरिटी रहेंगे, गंदे, उसमें कोई भी मटमैले पदार्थ अगर यूज हों तो क्या हो जाता है कि वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32।
कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो काला और खुरदरा। अभी पिछले प्रश्न में बताया गया कि ब्लैक हो तो ऊष्मा को क्या करेगा, सबसे ज्यादा अवशोषित करेगा, और खुरदुरा रहेगा तो अवशोषित करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। इसलिए क्या देखे होंगे बर्तनों के नीचे क्या किया जाता है, काला रंग का लेपन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 33, कमरे को ठंडा किया जाता है कैसे, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। किस गैस को छोड़ने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ देखें, प्रश्न नंबर 34, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। गर्मी मौसम में, गर्म के मौसम में, समर वेकेशन में जो छुट्टियां होती हैं उस टाइम में क्या होता है, पंखा चलाने से क्या होता है, आराम महसूस होता है। देखें लगभग आज के डेट में नीड्स बन गया है कि हर व्यक्ति के पास अगर फैन नहीं है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से क्या हो जाता है, वाष्पीकृत। जैसे ही पंखा चलाएंगे तो हवा निकलते, हवा क्या है तो नमी को क्या करता है, वाष्पीकृत उड़ा ले जाता है, ठीक है, तो वाष्पीकृत हो जाता है, हमारा पसीना क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। उसके वजह से क्या हो जाता है, आराम महसूस होने लगता है। प्रश्न नंबर 35, जब पानी में नमक मिलाया जाए तो कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिए पानी में नमक मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे खोलता हुआ पानी में तुरंत नमक डाल देंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जमाव बिंदु क्या हो जाता है, घट जाता है, जमेगा नहीं। नमक डाला हुआ रहेगा तो जमने का क्या होता है, जमाव बिंदु घट जाता है। प्रश्न नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य की सतह का तापमान जो होता है 6000 केल्विन होता है। कितना होता है, 6000 केल्विन होता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका जो होता है प्रथम नियम, वो किसकी अवधारणा को पुष्टि करता है, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा को क्या करता है, सेव करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें क्या करता है, थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एक समान तापमान बनाए रखना। क्या करता है, तापमान को मेंटेन करता है, लेवल बना के रखता है कि इतने टेम्परेचर पे उसको रहना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 39, समतापीय परिवर्तन में, समतापी टेम्परेचर जो समान होता है उसमें परिवर्तन में क्या रहता है कि टेम्परेचर ना अनचेंज, मतलब चेंज नहीं होता है, क्या रहता है, ताप अपरिवर्तित रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40, रुद्धोष्म परिवर्तन में, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है कि ऊष्मा भी क्या होती है, चेंज नहीं होती है। आज के सेशन में बस इतना ही, पर आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी दोस्त फ्रेंड मित्र जो भी हैं उनको शेयर करें और कहें कि आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।